नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और हमारे प्लेटफॉर्म पर आज चर्चा तेज प्रताप यादव के नए ट्वीट की। ट्वीट में लिखा है, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद हो, माँ गंगा का निर्मल पवित्र घाट हो, पूरी दुनिया को मैं भूल जाऊं। अब इस पे ध्यान दीजिएगा, पूरी दुनिया को मैं भूल जाऊं, बनारस में मेरा भोला मुझे याद हो, हर हर महादेव बोलना ही होगा। तो इसमें इस ट्वीट में ना एक लाइन है, पूरी दुनिया को मैं भूल जाऊं। ऐसे ही दुनिया भूले हुए हैं, घर से निकाले जाने के बाद, पार्टी से निकाले जाने के बाद वो भटक ही रहे हैं, भोले की नगरी में पहुंचे हैं और वहाँ ट्वीट में एक लाइन लिखना कि पूरी दुनिया को मैं भूल जाऊं, क्या वो सन्यास की ओर इशारा कर रहा है? क्या तेज प्रताप यादव, जैसा कि उनका स्वभाव है भगवान में मन रमाने वाला, तो क्या वो सियासत से सन्यास ले सकते हैं? सवाल ज़रूरी है, क्योंकि भविष्य टिका है इसी पर तेज प्रताप का। तेज प्रताप के भविष्य को लेकर कई सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। उन्हीं अटकलों में से एक अटकल ये है, और इसी के बाद एक ट्वीट और आया जिसमें वो समाज सेवा की बात कर रहे हैं, रक्तदान को महादान बता रहे हैं और एआई से जनरेटेड जो पिक्चर है उसको निकाल कर सबसे रक्तदान करने की अपील कर रहे हैं। तो क्या समाज सेवा में मन लगाने का मन तेज प्रताप यादव ने बना लिया है? इसी पे करेंगे चर्चा, क्योंकि बिहार की राजनीति में तो वो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे और कर पाएंगे भी नहीं। एक सीट पे लड़ना होगा तो निर्दलीय लड़ लेंगे, ऐसे भी जीत जाएंगे। वक्ता, क्या लग रहा है, तेज प्रताप अब सियासत छोड़ के समाज सेवा की ओर जा सकते हैं? हाँ, उनका जिस तरह से वो एकदम से भगवा टाइप्स धारण करके गले में उनके अंगोछा है और पीली कलर की बनियान पहन के वो काशी विश्वनाथ के दर्शन और उनकी नगरी पहुंचे हैं और फिर ट्वीट में भी ये इशारा करते हैं कि मैं पूरी दुनिया को भूल जाऊं अगर महादेव का आशीर्वाद हो। तो ये बात तो सही है, महादेव को संसार का सबसे बड़ा भगवान कहा जाता है कि जब भी किसी की भी अगर भगवान शिव वो हैं जो अगर किसी की लकीरें भी लिख दी गई हैं तो उसे मिटा के दोबारा से उसकी तकदीर लिखने का काम करते हैं। तो इतना भरोसा कहीं ना कहीं तेज प्रताप को हो रहा है, तो लग रहा है कि वो सियासत छोड़ के अब शायद यही प्रचार प्रसार में, समाज सेवा में लग जाएंगे। एक और ट्वीट उन्होंने किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो युवा हैं उन्हीं से अब ऊर्जा मिलेगी। तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, अब उनका मोह भंग कहीं ना कहीं परिवार से होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बार बार ट्वीट करने के बाद भी जिस माफी की उम्मीद वो माता पिता से कर रहे थे वो नजर नहीं आ रही है। वैसे लालू को हर ट्वीट में वो टैग करना नहीं भूलते हैं। वैसे शिव से याद आया कि अभी कुछ दिन पहले एलन मस्क के पिताजी आए थे भारत। उन्होंने सनातन की ताकत और शिव मार्ग पर चलकर हर समस्याओं का समाधान खोजने का तर्क दिया था। और तेज प्रताप यादव कितने बड़े शिव भक्त हैं, उनके ट्विटर पेज पे जब आप जाएंगे तो एक्स पेज पर, तो उनका पहला ट्वीट जो है वो पिंड है और उसमें वो भगवान शिव से लिपट कर पूजा कर रहे हैं उनकी। वो अद्भुत है वो अपने आप में देखने में। तो शिव मार्ग पर चलने की प्लानिंग बना ली है, हर समस्या का समाधान खोजने के लिए एक ही सहारा बचे हैं तेज प्रताप यादव के पास, वो है शिव। तेज प्रताप ये कहना चाह रहे हों कि महादेव जैसी स्थिति प्रज्ञता की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर से जब समय खराब चल रहा होता। ठीक है, तो बुरे समय में भी अपने को शांत बनाए रखना, ठीक है, और हिम्मत नहीं हारना, अपने समय का इंतज़ार करना, ये बड़ा ज़रूरी होता है। तो तेज प्रताप मुझे लगता है कि कुछ इस तरह के मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी भक्ति अपनी जगह है, भक्ति बड़ी अच्छी चीज़ होती है और भक्ति की ताकत का एहसास तब होता है जब आदमी बहुत बुरे दौर से गुजर रहा होता है। तो तेज प्रताप के साथ तो ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें हो रही है। तो मुझे लगता है कि तो एक तो ये भी है कि मानसिक शांति उन्हें ज़रूर मिल रही होगी जाने के साथ। ऐसे भी जब कभी भी हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो अपनी सारी परेशानियों को एक तरह से वहाँ रख के आते हैं, ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा मन हल्का महसूस होता है। मेरे साथ ऐसा होता है और मुझे लगता है तेज प्रताप के साथ भी ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। तो एक तो ये बात है कि खाली समय भी है तो अपना धार्मिक पर्यटन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, अपने देव दर्शन कर रहे हैं। देव दर्शन से देव कृपा भी मिलेगी, ये उम्मीद है हर कोई करता है, वो भी कर रहे होंगे। और दूसरी बात यह है कि महादेव के जरिए, भगवान शिव के जरिए वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई बात नहीं है, अभी मैं शांत हूँ, ठीक है, अपने समय का इंतज़ार कर रहा हूँ, समय आएगा फिर मैं मुखर होऊंगा।
त्रिनेत्र खोलूंगा है, जो अक्सर वो खोल दिया करते हैं। भक्ति से शक्ति, सियासी शक्ति, शक्ति तो उनके पास भरपूर है, सियासी शक्ति मिलेगी उनको? बिल्कुल मिलेगी सर, और इसलिए वो महादेव को बहुत अपनी ताकत मानते हैं। जैसे कि आपने बोला कि उनकी जो पहला जो ट्वीट पिन कर रखा है उन्होंने 7 जुलाई 2024 का, उसमें भी उन्होंने यही लिखा है कि महादेव एक अल्टीमेट ट्रुथ है, मतलब वो एक सच्चाई है, और एक जब सच्चाई के साथ आप चलते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं। उनका एक मैसेज कहीं ना कहीं ये भी है कि मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ, और भोलेनाथ का भक्त जो होता है वो कभी किसी से डरता नहीं है, क्योंकि इतनी शक्ति उस इंसान में, सामने वाले में आ जाती है कि किसी भी परिस्थिति में इंसान हो, उसे लड़ने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद ही काफ़ी होता है। लगातार तेज प्रताप यादव को हमने कई बार देखा है कि वो काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, या फिर वो बरसाना जाके कान्हा के दर्शन करते हैं, तो भक्ति भाव में लीन वो अक्सर रहते हैं। और इससे भी पता चलता है कि मनुष्य का जो भाव है या उसके दिल की चाह है वो क्या है, वो भगवान पे ज़्यादा विश्वास कर रहा है। और जिस तरीके की परिस्थिति उनके लाइफ में बनी हुई है कि घर परिवार से भी वो अलग कर दिए गए हैं, ज़िंदगी में प्यार उनके दिख नहीं रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो ये रास्ता अपना रहे हैं ताकि वो इस मुश्किल भरी जो घड़ी है इससे बाहर आ सके, और जो उनके पार्टी और परिवार में जयचंद जैसे लोग हैं उनको सही टाइम पे जवाब दे सके। मतलब आप कहना चाह रही हैं उनके मन में वैराग्य आ रहा है? हाँ। तेज प्रताप के मन में वैराग्य आ रहा है या नहीं आ रहा है? लेकिन अब एक छोटा सा सवाल सबसे मैं पूछना चाहूँगा, खाली कयासों पर, क्या तेज प्रताप यादव संन्यास लेंगे, ले सकते हैं, या कभी नहीं लेंगे? कभी नहीं लेंगे ये तो बताना बड़ा मुश्किल है। फिलहाल मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, समझे ना। वो देखिए, भक्ति भाव होना अलग चीज़ है, वैराग्य का भाव होना अलग चीज़ है, ठीक है। भक्ति मतलब कि गृहस्थ जीवन में भी भक्ति की होती है, हाँ। तो भक्ति का अपना तरीका है, तो वैराग्य भाव तो उनमें कुछ दिख नहीं रहा है अभी मुझे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल संन्यास लेनी जैसी कोई स्थिति है। आगे क्या करेंगे ये बताना मुश्किल है। तो शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल वो संन्यास नहीं ले रहे हैं। वक्त आपको क्या लगता है, ऐसा ही लगता है? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि भगवान के दर्शन करने मात्र से ये तय नहीं किया जा सकता है कि कोई संन्यास लेने की तरफ बढ़ रहा है। भक्ति में इंसान जब उसका मन शांत नहीं होता है, या फिर बहुत सी ऐसी समस्याएं दिमाग में रहती हैं, या फिर शांत नहीं रह पाता है, तो वो सोचता है कि भगवान के दरबार में जाके वो कुछ शांति पा पाए। तो वो अभी तेज प्रताप के अंदर वो शांति नहीं है, क्योंकि घर से भी निकाले गए हैं और पार्टी से भी निकाले गए हैं। तो वो शांति ढूंढने के लिए, वो विश्वास दोबारा से अपने अंदर जगाने के लिए वो महादेव के दर्शन करने गए हैं। इससे संन्यास का मुझे लगता है कोई भी लेना देना या कनेक्शन है। शालिनी, आपकी भी राय है यही, क्या लग? मुझे भी लगता है कि संन्यास से उनका लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी जब उनकी लाइफ में चीज़ें ख़राब हुई थी तो वो मालदीव जाके शांति ढूंढ रहे थे नदी के किनारे बैठ के, और अब वो अलग अलग मंदिरों में जाके भगवान के सामने अपनी जो हो सकता है उनसे जो गलतियां उनको लगता है हुई है उसके लिए वो माफ़ी भी मांग रहे हैं, और साथ ही अपने परिवार का साथ मांग रहे होंगे। तो मुझे लगता है वो अभी परेशान है, इसलिए अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए भगवान के चरणों से बड़ी जगह कोई हो नहीं सकती, तो वो वही कर रहे हैं। केवल शांति खोज रहे हैं। अब शांति में कितनी शक्ति है, तो भक्ति और शक्ति सब मिक्स एंड मैच हो रहा है। सियासत इंतज़ार कर रही है बिहार में, कम से कम एक सीट पे तो चुनाव लड़ लीजिए अगर संन्यास नहीं लेंगे, जैसा कि ये सब लोग बोल रहे हैं। तो आपकी क्या राय है कि भक्ति की शक्ति खोजनी चाहिए, या आपका जो कर्तव्य है, अगर आप आरजेडी को पार्टी मानते हैं तो उसके लिए बैक डोर से आप उसके लिए कैंपेन करें और उनकी ताकत बढ़ाएं जिनको आप मजबूत करना चाहते हैं, या खुद की ताकत को बढ़ाएं? तेज प्रताप को क्या करना चाहिए इस समय? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं।